भारत की बात सुनाता हूँ का मंच आज स्प्रिंगफील्ड के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं। भारत की सनातन संस्कृति में हमारे मंदिर हमेशा शिक्षा और दीक्षा का केंद्र रहे हैं। जब से ये परंपरा हटी, हमारी सनातन परंपराओं का भी नुकसान हुआ। आज फिर से इस मंदिर के आंगन में हमने सेवा भारती के एक प्रकल्प के रूप में 1 साल पहले से इसकी सेवाएं शुरू की हैं, जिसमें हमने 2 सिलाई केंद्र शुरू किए। 2 कोर्सेज हम 20 बच्चों के, लड़कियों के सिलाई केंद्र के चला चुके हैं और अभी शिक्षा और संस्कार केंद्र यहाँ चल रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 बच्चे रोज़ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इनको साथ में हम हिंदू संस्कार भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये राष्ट्रीय स्टेज से जुड़ सके और एक अच्छा मैसेज सभी परिवारों में जा सके। आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर स्प्रिंगफील्ड, जो रुद्राक्ष पीठ के सजोने से चलता है। उनके मंदिर के आचार्य गिरीश जी महाराज से, जो इस मंदिर के प्रबंधक भी हैं और एक धार्मिक गुरु भी हैं, जो लोगों को एक सही रास्ता भी दिखाते हैं। बहुत समय से सनातन परंपरा के मुताबिक हमारे मंदिर हमेशा शिक्षा और दीक्षा का केंद्र रहे हैं। और जब हमने आचार्य से बात की कि हम सेवा भारती का एक शिक्षा और संस्कार केंद्र शुरू करना चाह रहे हैं, सहर्ष इन्होंने अनुमति नहीं दी, पूरा बढ़ चढ़ के हमें सहयोग दिया है। हम रुद्राक्ष पीठ के बारे में जानना चाहेंगे कि बहुत कम लोगों को रुद्राक्ष पीठ के बारे में पूरी जानकारी है। एक सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि लोगों को जानकारी मिले। रुद्राक्ष शक्तिपीठम ट्रस्ट की जो स्थापना है वो सर्वप्रथम दिल्ली में की गई और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था 1.25 करोड़ रुद्राक्ष के दानों से विशाल 51 फुट के शिवलिंग का निर्माण, जिसमें कि भगवान शंकर की शक्ति हम चाहते थे कि जन कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में वास करे और जो भी उसके दर्शन और उसका लाभ ले, उससे पुण्य प्राप्त हो और ऊर्जावान बने। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने 2005 में दिल्ली कड़कड़डुमा में इसकी स्थापना की थी और जैसे जैसे भक्तों का उसमें जुड़ाव बढ़ता चला गया तो उसका विस्तार भी होता चला गया। वर्तमान में रुद्राक्ष शक्तिपीठम ट्रस्ट की ओर से जो सेवाएं आयोजित की जा रही है समाज में, वो
अनूप शहर में रुद्र शक्ति वृद्धाश्रम के नाम से 25 वृद्धों की निःशुल्क सेवा के उद्देश्य से वहाँ के नगर पालिका के सौजन्य से हमने 4.5 बीघा में वृद्धाश्रम का निर्माण किया है, जिसमें 25 बुजुर्गों के रहने की, खाने की और उनकी सामान्य चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था रुद्राक्ष शक्तिपीठम ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। और उसके बाद में हमने दिल्ली में ही यमुना खादर में एक 3,000 बीघा क्षेत्र में और वहाँ पर हमने रुद्राक्ष शक्तिपीठम ट्रस्ट शिव मंदिर का निर्माण किया। वहाँ भी हम जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य हमारे स्वयं सेवक करते चले आ रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से ये कार्य जो है निरंतर चल रहा है। पहले पेड़ के नीचे करते थे, अब सेट डाल दिया गया है और उसका उद्देश्य केवल समाज के जो पिछड़े तबके के हमारे बच्चे हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनकी सेवा का दायित्व हम लोग कर रहे हैं। और एक आप सब की जानकारी के लिए मैं एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ समाज सेवा की। दिल्ली में सन 2000 से हम लगातार पिछले 2 कोरोना काल को छोड़ करके इस वर्ष हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई गरीब कन्याओं का जो विवाह, हमने 151 गरीब कन्याओं के विवाह भी किए, 51 भी किए और 31 से नीचे तो कभी संख्या हुई नहीं। और वो भी हम प्रत्येक बच्चे के लिए उनकी आजीविका के संसाधन और उनकी दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दान स्वरूप आप सभी से एकत्र करके उसको पहुंचा, जिसका जो वैसे तो दान का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जानकारी के बिना तो कोई भी वस्तु समझी नहीं जा सकती। 1 लाख रुपया प्रति जोड़ा हम हमारे ट्रस्ट की ओर से आप सबके सौजन्य से, कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए, करने वाले तो आप ही लोग हैं, तो हम उसका आयोजन प्रतिवर्ष करते चले आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से इसमें कोरोना काल के कारण प्रशासन की भी थोड़ा सा झिझक थी, इसलिए वो कार्य अभी रुका हुआ है और निरंतर भोले बाबा की, भगवान शंकर की कृपा से ये कार्य आगे चलता रहेगा। फरीदाबाद में मैं सन 2007 में यहाँ आया था और यहाँ के भक्तों की मांग पर सचचंडी महायज्ञ, मेरा 84वां सचचंडी महायज्ञ है, उसके आयोजन के संदर्भ में यहाँ के जो भक्त थे हमारे, उन्होंने मेरे से अनुरोध किया, महाराज एक बार फरीदाबाद में भी इस पुण्य कार्य को करें जिससे वहाँ जो सनातन धर्मी जनमानस है उसको इसका लाभ प्राप्त हो। तो मैं सन 2007 से ये आखिरी में जो दोनों नवरात्रे हम करते हैं तो सचचंडी महायज्ञ का आयोजन किया। तो जब आयोजन करने की बात चलने लगी तो मैंने कहा भाई आयोजन तो एक प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ, वो कहने लगे हमारे प्लाट में कर दी। महाराज मैंने कहा भाई यहाँ आसपास में कोई मंदिर नहीं है। कहने महाराज मंदिर अभी यहाँ स्थापित मैंने इतनी बड़ी कॉलोनी और मंदिर नहीं है, तो कोई ऐसा स्थान तो होगा। तो उन्होंने दिखाया भाई 3 सेट लगे हुए थे, 2 उसके नीचे भगवान शंकर भोलेनाथ बाबा बैठे हुए थे। तो मैंने इसी स्थान को चुना और मैं उनके निरंतर आता जाता रहा, संपर्क में रहा। तो मैंने कोशिश की भाई आप लोग मिल करके कमेटी बना लें और एक मंदिर की स्थापना करें। तो उसमें शायद वो झिझक सी बनी रही, तो फिर मैंने कहा भाई ये जो स्थान है इसको ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दें और विवाद ना हो, इसलिए एक मीटिंग कर लें और ये सब बातें लिखित में हो जाए तो हम यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से भक्तों के सहयोग सौजन्य से मंदिर की निर्माण का कार्य आरंभ करें। तो सन 2007 में इसकी इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की रुद्राक्ष शक्तिपीठम ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ पर स्थापना हुई और आप सभी के सौजन्य से ये कार्य चल रहा था और बड़े जोर शोर से चल रहा था। और
इस बीच में हमारा ये जो परिवार है RSS से जुड़े हुए हमारे जो भक्तगण हैं, आप लोग हैं, सभी सज्जन मिल करके अभी शिक्षा का ये दायित्व जो है मेरे ऊपर से ये भार कम कर दिया है और आप लोग सब इसको संचालित कर रहे हैं। मेरे से भी जो बन पड़ेगा करेंगे और अच्छी बच्चों की ये जो सिलाई का भी कार्य चल रहा और यहाँ ये बच्चे जो गरीब बच्चे हैं ये भी शिक्षा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम शिक्षा के साथ संस्कारित करना हम सबका सनातन धर्मियों का उद्देश्य है। इस मूल उद्देश्य को हमें हर प्रकार से पूरा करना है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे आंग्ल भाषा के जो स्कूल हैं उनसे जो दीक्षित हो रहे हैं वो संस्कार विहीन हैं और इससे उनके अंदर न तो धर्म की और न ही देश की बात उतनी पकड़ के साथ में जितना हम सभी चाहते हैं, भारतवासी हिंदू समाज चाहता है, वो नहीं बन पाती। तो उनको संस्कारों का अभाव है। क्योंकि हमारे शास्त्र में तो साफ कहा है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धर्माधर्मम च ततः सुखम। लेकिन इसमें कहीं थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। तो हमारी ये जो संस्कार भारती है, ये सेवा भारती जो संस्था है, मैं जब भी देखता हूँ मैं अंदर से गदगद हो जाता हूँ कि भाई सबसे मूल उद्देश्य आपका है संस्कारों को बच्चे के अंदर डालना। और ये जो बीजारोपण हम कर रहे हैं संस्कार भारती के माध्यम से, उससे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो बड़ी लाभान्वित होगी और देश को एकजुट रखने में, समाज को एकजुट रखने में और आने वाले समय में सनातन धर्म, क्योंकि भारत तो पहले ही विश्व गुरु है और उसका मूल कारण है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की जब जड़ें मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से पूरे विश्व का भला होने वाला है। और पूरा विश्व जो है हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक सनातन धर्मी वीर पुरुष ने एक अकेले ने ही पूरे विश्व में जो है आशा की किरण पैदा की, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें प्रेरित करती हैं और हम चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है और ये जो युवा पीढ़ी को हम संस्कारित करने का जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे बहुत ही पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। और मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ और मेरी लाइक जो भी सेवा होगी करेगी। मैं साथ में हमारे संस्कार भारती से जुड़े हुए, सेवा भारती से जुड़े हुए जितने भी भक्तगण हैं, सज्जन हैं, दानी पुरुष हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि एक तो ये जो हमारा वृद्धाश्रम है और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के अन्य जो प्रकल्प हैं इनको पूर्ण करने में आप सभी योगदान करें। और ट्रस्ट 80G 12A और नीति आयोग में रजिस्टर्ड है और पूरी तरह से कानून विधि सम्मत कार्य कर रहा है, तो उसमें सहयोग करें, उसका लाभ दें। आचार्य जी जब से मंदिर में इसमें जुड़े हैं, लगातार इसकी प्रगति हो रही है। ये मंदिर का बेसमेंट का प्रांगण है जहाँ हम शिक्षा और संस्कार केंद्र देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर का आंगन है। अभी थोड़ी देर में मैं आचार्य से अनुरोध करूँगा कि हमें वो आंगन भी दिखाएं और जहाँ आने वाले टाइम में और विस्तार होगा वो भी हम देखेंगे। धन्यवाद आचार्य। हम मंदिर के प्रांगण में हैं। ये जब से आचार्य जी ने यहाँ पाँव रखे हैं, ये मंदिर लगातार उन्नति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं हम आगे बढ़ते बढ़ते। ये हमारा भी चलता है, यहाँ भी चलता है। जब भी उत्सव होता है इसका बड़ा आनंद, लाइटें भी लगी रहती हैं तो
बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा भी मिलती है और साथ में भगवान के संस्कार भी पढ़ते हैं। ये भगवान शिव का वो रूप है। देखिए ये जो है इस भूमि से 16 फीट नीचे पूरी तरह से 14 बाई 14 के परिधि में इसको खोद करके इसमें दीमक की मिट्टी भरी हुई है। नीचे से ही कुआं खोद करके दीमक की मिट्टी से भर करके, क्योंकि ऊर्जावान जो है भगवान शंकर ने दीमक की मिट्टी को सभी दोषों से मुक्त होने का साधन बताया। तो संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और ऊर्जावान शिवलिंग की स्थापना भूमि से 16 फुट नीचे और उस मिट्टी को बदल करके उसमें दीमक की मिट्टी भरी गई है और इसको ऊर्जावान बनाया गया। दूसरी मंजिल तक ये ठोस, यहाँ का ठोस है, पोला नहीं है, इसके नीचे भी मिट्टी है। तो इस तरीके से इसका भव्य निर्माण किया गया है शास्त्र सम्मत। और ये हमारे सब देवी देवताओं के स्वरूप है यहाँ। लक्ष्मी नारायण जी, राधा दामोदर जी, माता दुर्गा अष्ट धातु में बैठी हुई है, विराजमान हैं, और गणेश जी हैं, सरस्वती मैया हैं, सरस्वती। ये जो स्थान है भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के मूल आधार है। इनके बिना हमारे जीवन से मृत्यु पर्यंत जितने भी कार्य होते हैं इन्हीं की सन्निधि में और इनके नाम से ही जो है मनुष्य मुक्ति के नाम तक जाता है। तो भगवान राम का जीवन में भी उतना ही महत्व है और जीवन के अंत में भी उतना ही महत्व है। तो ये वो रूप है भगवान। और ये वो जगह है जिसके लिए आचार्य जी भी कहते थे कि श्री राधा कृष्ण और नारायण जी की मूर्तियां जो लक्ष्मी नारायण की जो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, एक तो हम जाते हैं ना, बहुत कम लोगों को पत्थर विषय ज्ञान होता है, तो हम जयपुर में जाते हैं और बाजार में खूबसूरत मूर्तियां देखते हैं और उठा करके ले आते हैं। लेकिन हमने क्योंकि पिछले 50 वर्षों का अनुभव है कि उसमें सबसे बड़ा जो महत्व है, जो अनंत काल तक मूर्तियां सुरक्षित और संरक्षित और चमकदार बनी रहती हैं, उसके लिए हमने पहले पत्थर का चयन किया, मकराना नंबर 1, फिर उसको अच्छी तरह से परीक्षण किया जल से धो करके, और उसके बाद में अब उसमें कार्य चल रहा है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर पधारेंगी। उनकी प्राण विधिवत वैदिक सनातन धर्म की पद्धति से मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। 5 फुट की लक्ष्मी नारायण जी की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी के नाम से ही इस मंदिर की नींव पड़ी है, तो 5 फुट की लक्ष्मी नारायण जी की और 4.5 फुट में राधा दामोदर की मूर्ति का यहाँ पर जो है अनावरण हो। और आचार्य जी ने सबसे अनुरोध किया है कि बढ़ चढ़ के इस कार्य में सहयोग करें, ताकि ये कार्य भी हर बाकी कार्य की तरह सफलतम रहे। और ये एक बहुत बड़ी यज्ञशाला है यहाँ। ये देखिए, एक और मैं सिद्ध पुरुष के दर्शन करवाता हूँ आपको। ये हमारे हिमाचल में और पंजाब प्रदेश में बाबा बालकनाथ जी की बड़ी मान्यता है और उनको यहाँ स्थापित किया गया है, स्थान दिया गया है, और इनके वार्षिक उत्सव और सेवा कार्य चलते रहते हैं, लंगर भी चलते रहते हैं, और इन सिद्ध महापुरुष हैं। यहाँ आचार्य जी के मार्गदर्शन में रेगुलर तौर पे यज्ञ होते हैं और इस कॉलोनी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये माता जी का मंदिर भी है। दुर्गा मैया का कैमरे में आया कोई बात नहीं, चलेंगे। ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये कैमरे में लेना देखिए, पुरानी लंबा समय होने के बावजूद ऐसी बनी हुई है। ये आकर्षण का केंद्र होता है और शक्ति का स्थान। जितना खुरदुरा और खुलापन प्रस्तर में रहता है, उतनी ऊर्जा का अभाव रहता है। छिद्र जो है ऊर्जा को तिरोहित कर देता है। इसलिए ये पूर्ण तरह से जो भी मनुष्य जिस मनोकामना के साथ
भगवती के आगे खड़ा होता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये देखिए ये एक स्थल है बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है और ये जो है यहाँ पर वर्ष में 2 बार नवरात्रों में रात्रि को 9 दिन तक लगातार सतचंडी महायज्ञ होता है और भंडारा चलता रहता है। जो भी भक्त भाग लेते हैं उनकी सेवा का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। ये सिद्ध हनुमान जी हैं और यहाँ मंगलवार को सभी भक्त मिलकर के हनुमान चालीसा सुंदरकांड का सामूहिक रूप से पाठ करते हैं। देश और समाज के कल्याण की कामना के साथ में संकल्प लेकर के निरंतर पिछले 15 वर्षों से ये सेवा चल रही है। ये हमारे समाज में शीतला माता का स्थान है और जितने भी हमारे गृहस्थ के कार्य होते हैं उसमें शीतला माता की ग्राम देवी के रूप में पूजा की जाती है। ये मुकुट है, ये भैरवनाथ है। किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण मनुष्य किसी भी प्रकार से अगर बारंबार बाधा से ग्रसित हो जाता है, कोई कार्य कर रहा है उसमें बाधाएं आ रही हैं बार बार, तो उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय भैरवनाथ की पूजा है। तो ये भैरव बाबा हैं और भैरवनाथ का ही स्थान है। विशेष रूप से रविवार को यहाँ भक्तों का दर्शन है। शनि महाराज हैं, विधिवत इनकी स्थापना तैली पदार्थ में विशेष रूप से प्रवाहित होते हैं। तेल चढ़ाने की हमारी वैदिक सनातन धर्म में त्रेता युग से परंपरा शनि महाराज के लिए चली आ रही है। तो उसी के अनुरूप जो है पहली शनि महाराज का ये स्वरूप है और वैदिक विधि से इनका शनिवार को पूजन और तेल चढ़ाया जाता है। और शंकर भगवान की जय। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके बालक समर भूमि में, जिसके बालक समर भूमि में गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे, जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, समनिष्ठ कल्याणी है, समनिष्ठ कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अभिराम है, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, गीता ज्ञान सुना दे माँ। सच्चा वीर
बना दे माँ। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, शिवाजी जैसी आग लगा दे, हर तलवार थमा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। केशव सा निष्ठ बना दे, माधव सा मुझे ज्ञान करा दे, जीवन देश पे हो बलिदान, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर। आज हम आए हुए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर स्प्रिंग फील्ड कॉलोनी फरीदाबाद में, और यहाँ सेवा भारती द्वारा एक शिक्षा केंद्र चलाया जाता है। आज शिक्षा केंद्र में हमारे साथ सेवा भारती के विभाग सेवा प्रमुख श्रीमान आत्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम सेवा भारती के विषय में उनसे और जानकारी भी लेंगे। आत्म जी, बातें जन जन मन से, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ जी, मैं हमारे प्रमुख जो फरीदाबाद विभाग के हैं वो श्रीमान विजय जी गुप्ता है। मैं उनके सह प्रमुख के नाते, विभाग के सह प्रमुख के नाते सेवा भारती का काम। बहुत बढ़िया। तो सेवा भारती का क्या उद्देश्य है? सेवा भारती राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन ये जो है ये हरियाणा स्तर पर, प्रांत स्तर पर रजिस्टर्ड संस्था है ये। और इसका उद्देश्य ये है कि जो अपने समाज में जो कुछ समाज के वर्ग पिछड़ा रह गया है, पीछे रह गया है, जाति रूप से पिछड़ा रह गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है, सामाजिक रूप से पिछड़ा रह गया है, शिक्षा के रूप में पिछड़ा रह गया है, पीछे रह गया है, साधन कम है उनके पास, तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास। कितने प्रकल्प या इस तरह के अपने सेंटर चलते हैं? थोड़ी बहुत ही बात स्पष्ट कर दूँ कि हमारा उद्देश्य, हम साइड में तो सहायता करते हैं, यानी जो हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, इनकी जैसे भी सहायता कुछ वस्त्रों के रूप में और धन के रूप में करना चाहते हैं, करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम इनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, इनकी स्किल डेवलपमेंट करें, इनको रोजगार मिले इनको, और उससे ही अपने बच्चों। शांत बड़े शांत। आपकी आवाज़ ज़्यादा नहीं बेटा, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, सब बातें नहीं करनी आपस में जी। अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मविश्वास बने और अपने को किसी से कम ना समझें, और आगे वो भी जो है देश में, समाज में अपना आगे बढ़कर फिर ऐसे समर्थ हो जाए कि वो भी आगे सहयोग करें। आपने पूछा कि यहाँ जो है फरीदाबाद में कितने प्रकल्प चलते हैं। फरीदाबाद में लगभग 30 प्रकल्प चलते हैं, उसमें 2-3 प्रकार के प्रकल्प हैं। एक तो जैसे बच्चे बैठे हैं कि बाल संस्कार केंद्र इसको कहते हैं, या जैसे आपने कहा शिक्षा केंद्र कह रही है, तो इसमें इस प्रकार के सब वर्ग के बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं रख सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या बहुत छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, और इनकी शिक्षा जो है वो फिर घर आते हैं तो अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो दूसरे दिन डांट पड़ती है, तो धीरे धीरे इनमें से बहुत सारा हो क्या होता है, स्कूल ही छूट जाता है। तो हमारी कोशिश ये है ऐसे बच्चों को लेकर बैठना, और इनमें हमारे इन वर्ग के बच्चों का स्कूल ना छूटे, पढ़ते रहें, आगे बढ़े, आत्मविश्वास बने। हम उनकी इस प्रकार की टीचिंग की व्यवस्था भी की हुई है, और हम लोग भी आते रहते हैं समाज में, और सेवा करने वाले भाव वाले जो महिलाएं और पुरुष वो भी आते रहते हैं, और अच्छे जो बच्चों को देखना चाहते, समाज में भावना तो है ही, उनको रास्ता। आपने बताया कि इसके अलावा और भी कुछ चलते हैं, जैसे यहाँ भी यही सिलाई केंद्र 2 साल तक चलता रहा, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। ऐसी ही बच्चियों जो घर में बैठी हैं, शादी हुई नहीं, तो वो घर में टाइम ही पास नहीं होता उनका, तो हमने उनको यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र 2 साल तक चलाया। अगर आप भी अब शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारे उनको फिर हमने सर्टिफिकेट भी दिया, और अब बहुत सारी उसमें बच्चियाँ खुद उसमें से कुछ अर्जित करना भी शुरू कर दिया है, कमाना भी शुरू कर दिया है, कपड़ों का काम करके कमाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे केंद्र भी हमारे फरीदाबाद में लगभग 15 के आसपास ऐसे सिलाई केंद्र चलते हैं। एक हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, जिसमें हम बच्चियाँ हैं, 12-13 इस टाइम बच्चियाँ हैं, तो उनको हम कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे ही पहले हम YMCA के सहयोग से, YMCA ने में बुलाकर हमारा काम देखते हुए 5-6 कंप्यूटर हमने तैयार करके दिए, और उनके सहयोग से एक ग्रुप, हम 2 ग्रुप हमने पहले निकाले, और उन्होंने सर्टिफिकेट भी उन्होंने दी, YMCA ने उनकी शिक्षा दी, 2-3 हफ्ता भर उनको अलग से ट्रेनिंग दी,
उन्होंने परीक्षा ली और अपनी YMCA की ओर से उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया। इस प्रकार के ये जो जितने भी आपके ऐसे सेंटर चल रहे हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा के या सिलाई स्कूल आपने बताया, इन सबको मैनेज करने के लिए ऑफकोर्स बिना पैसे के काम नहीं होता। कैसा काम जाता है? हम सरकार से कोई सहायता नहीं है, क्योंकि सरकार के सहायता लेने में कई फॉर्मेलिटीज़ हैं और कई चेकिंग्स हैं और फिर कई गड़बड़े भी हैं, तो हम उनको फेस नहीं कर सकते। इसलिए हम समाज से समाज को अपने काम के बारे में बताते हैं। समाज बहुत उदार हृदय वाले बहुत लोग हैं जो इस काम के लिए काम को देखकर कि हम ठीक काम कर रहे हैं और ठीक जगह पैसा मिल रहा है तो हमारी खूब सहायता करते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है हमारा संगठन जो है वो ATG में भी इनकम टैक्स से आयकर से मुक्त है। उनको जो इनकम उनको देते हैं वो भी उनको भी आयकर में छूट मिलती है और हमें भी जो मिलता है हम उसको जो अपना हिसाब पूरा रखते हैं तो हमें आयकर में छूट मिलती है। बहुत बढ़िया। यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज से, यहाँ भी लोग इस बात को सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार का जो पुण्य कार्य है सेवा भाव, क्योंकि मैंने बताया कोई सरकारी सहायता नहीं लेते तो आपको जहाँ भी कहीं मौका मिले, जहाँ भी कहीं पता लगे, क्योंकि सेवा भारती का कार्य सब तरफ आप जरा पूछेंगे कहीं से तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो आप आएँ, आप धन के रूप में भी सहयोग दें और अपना समय भी दें अपना, इन बच्चों में आकर बीच में बैठें, इनको समझें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे इसलिए आग्रह करता हूँ सभी महिलाओं से भी, पुरुषों से भी, समाज के सब वर्ग के लोगों से कि आप भी इस प्रकार के ईश्वर की सेवा, क्योंकि कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र नारायणी परमात्मा है, तो इस दरिद्र नारायण की सेवा में जुड़े, यही परमात्मा की सेवा है, इसी से ही हमें सबको प्रार्थना मिलना है। नर सेवा नारायण सेवा। और इसी के साथ हम अपना इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा प्रयास अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। संदेश सब जगह पहुँचता है। संदेश सब जगह। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर चल रही हमारी सीरीज युद्ध महाभीषण हो, आपके सहयोग के लिए आभारी। हमारी दूसरी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स, आपका सहयोग और कमेंट्स हमें उत्साहित करते हैं। हमारी तीसरी सीरीज बातें जनगण मन से, आपके सहयोग का इंतज़ार। इसी प्रकार सहयोग करते रहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सब बहुत सारी जानकारी और बहुत से विषयों पर जानकारी दे सकें। आप भी इस कार्यक्रम के भागीदार बन सकते हैं। बातें जनगण मन से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।